नमस्कार दोस्तों। ऊर्जा संवाद श्रृंखला के एक नए एपिसोड के साथ आप सबके समकक्ष उपस्थित हूँ। और जैसा कि हम सभी को पता है कि सभी बच्चों की जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, समर ब्रेक है, जो प्रारंभ हो चुके हैं। और आज का मेरा जो ये विषय है बोलने का, वो उसी समर ब्रेक से संबंधित है। और मैं कहूँ तो पेरेंटिंग से संबंधित है कि हमने करना क्या है बच्चों के साथ। जैसा मैं कुछ लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उनसे संबंधित है। तो आज का जो विषय है वो है, आपके बच्चे को आपसे क्या चाहिए। हम सभी लोग अपने अपने काम रोजगार में लगे हुए हैं। हम सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। और बच्चा जो है वो घर में रहता है, वो विद्यालय जाता था, अब नहीं जा रहा है। तो इस समय में हमें क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे आज। हर व्यक्ति के पास एक मकान है या दो मकान है या कुछ मकान है, कुछ जमीन है, कुछ जायदाद है, कुछ गाड़ियां हैं, कुछ सोना है, चांदी है। इस तरह से एक धन दौलत का वो मालिक है। और जो चीज़ हमें सबसे प्रिय होती है, जो सबसे ज़्यादा कीमती होती है, उसकी हम सबसे ज़्यादा केयर करते हैं। तो मैं अगर इन दो चीज़ों की तुलना करूं कि जो धन दौलत की मैंने बात की और उसके साथ साथ मैंने जो बच्चों का नाम लिया, इन दोनों में सबसे ज़्यादा कीमती है वो बच्चा, जिसके लिए हम कहते हैं कि हम दिन रात भाग दौड़ करते हैं। दिन रात हम उसके लिए कमा रहे हैं, उनके लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए, ताकि उनका भविष्य है जो वो ठीक हो पाए। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये कह देना चाहता हूँ कि बच्चों को अगर आपसे कुछ चाहिए तो वो चाहिए आपका समय, आपका प्यार, आपका स्नेह। प्यार के नाम पर अगर हम उसको कुछ वस्तुएं दे देते हैं, बेटा मैं आपको ये ले देता हूँ, मैं आपको टैब ले देता हूँ, मैं आपको मोबाइल ले देता हूँ, आप 2 लाख का मोबाइल दे दीजिए, परंतु उस पर वो जो आप सोचते हैं कि वो एक वीडियो देखकर और कुछ चीज़ें, कुछ आदतें सीख जाएगा या लाइफ स्किल सीख जाएगा, वो पॉसिबल नहीं। वो लाइफ स्किल सीख पाएगा सुबह 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे के एक वॉक पर आपके साथ चलते हुए, बात करते समय। वो आपसे अपनी इनिशियल लर्निंग के जो ट्रेड्स हैं वो सीखना चाहता है, वो आपसे के साथ खेलना चाहता है, वो आपके साथ बात करना चाहता है। उसे कोई गरज नहीं है। और ये मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे का प्रारंभ का 7-8 साल का समय होता है, उसके बारे में। बच्चे को कोई मतलब गुरेज नहीं है इस चीज़ से कि आप कितने बड़े ऑफिस में काम करते हैं, आपका ओहदा क्या है, आप कोई दुकान चलाते हैं, आप कोई गजटेड ऑफिसर हैं, आप कोई ए क्लास ऑफिसर हैं, आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, आप साइकिल पे जाते हैं, आप कार पे जाते हैं, आपके पास मर्सिडीज कार है। इनसे उसे कोई मतलब नहीं। उसे मतलब है आप उसको समय कितना देते हैं। और मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं काम छोड़ दीजिए, मतलब ये है कि अपने व्यस्त जीवन से कुछ क्षण, कुछ पल हर रोज हम डिसाइड करें कि ये मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चों के लिए। और उसमें हमने दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि वो जो समय है वो बच्चे के एजेंडे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्वालिटी टाइम जिसको हम कहते हैं, वो क्वालिटी टाइम जो है वो किस तरह का होगा, जो बच्चा चाहेगा। बच्चा बताएगा आज क्या करें, आज हमने घूमने जाना, आज साइकिलिंग करेंगे, आज स्विमिंग पूल चलेंगे, आज हम लूडो खेलेंगे, आज एक फिल्म आई हुई है उसको इकट्ठे बैठ के देखेंगे, आज ये खाना है, आज इस तरह से करना है। और उस समय आप अपना मोबाइल, आप अपनी सारी व्यस्तताएं एक हाशिए पे छोड़ दें, आधा घंटा, 1 घंटा, और इसको करके देखिए कि आपकी जो बॉन्डिंग है वो आपके बच्चे के साथ कैसी हो जाएगी, उसका जीवन को देखने का दृष्टिकोण कैसा हो जाएगा, और उसके साथ साथ वो आपके साथ शेयरिंग कैसे करने लगेगा। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपकी कामयाबी का जो पैमाना है, जिससे आपके जीवन की कामयाबी को नापा जाएगा, वो होगा आपके बच्चों के जीवन का जो दृष्टिकोण है, उनकी कामयाबी कैसी है, वो लाइफ स्किल कैसे सीखते हैं, वो मेंटली कितने बैलेंस्ड हैं, वो हेल्दी कितने हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके साथ संवाद करना, उनके साथ शेयरिंग करना। अगर आप घर में आते हैं और बच्चा उठकर अपने कमरे में चला जाता है या आपसे बचना चाहता है, तो वो एक बहुत बड़ी कोताही आपने बरती है उनके पेरेंटिंग के अंदर। और अगर आप घर में आते हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं, पापा आएंगे या मम्मा आएंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, तो वो बहुत बेहतर एक पड़ाव जो है पेरेंटिंग की बेहतरी के लिए, वो आपने तैयार कर लिया है। तो प्रयास करें बच्चों को उनके हिसाब से प्रतिदिन कुछ समय दें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप चाहे उसके लिए 6 ट्यूटर लगा देना, 7 ट्यूटर लगा देना, उसको गाड़ियाँ दे देना, उसको मोबाइल दे देना, परंतु वो जो बच्चा है
वो इतनी एक मैं क्या कहूँ मानसिक गरीबी में जिएगा कि मेरे पापा ने कभी मुझे पढ़ाया, मेरे पापा ने मेरे साथ कभी खेला नहीं, मेरे पापा कभी मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर नहीं। पापा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माँ फिर भी केयरिंग में या बच्चों के लालन पालन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, वो इसलिए कह रहा हूँ। तो अपना समय अपने बच्चे को दीजिए, क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल, आपकी सोशल और आपकी स्पिरिचुअल जो पहचान है आने वाली पीढ़ियों में जो रहनी है वो उनसे रहनी। आपकी कार हो सकता है चली जाए, आपके प्लॉट हो सकता है चले जाए, हो सकता है आपके 3 प्लॉट हो जाए, आपकी जो जॉब है हो सकता है वो चली जाए, या आपका व्यवसाय बहुत बड़ा हो जाए या ख़त्म हो जाए, परंतु वो जो दौलत है जिसने आगे आने वाले अपने जो आपका जो बुढ़ापा है या आगे आने वाला जो समय है उसके अंदर आपको सहयोग करना है, उसके अंदर आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, आपकी केयर करनी है, वो तभी संभव होगा जब आप उसको अभी समय दे पाएंगे। अगर आपने उसको वस्तुएं सौंपी तो मान के चलिए वो वस्तुओं की तरफ ही ध्यान देगा और आपका जो बुढ़ापा है आने वाला समय है वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाएगा, वो उस टाइम आपको समय नहीं दे पाएगा। तो इसमें इन्वेस्ट कीजिए, समय दीजिए, क्वालिटी टाइम, जिसको मैं फिर कहता हूँ क्वालिटी टाइम का मतलब है कि बच्चे के एजेंडे के हिसाब से समय देना है, ना कि चलो बेटा ऐसा करते हैं, अपनी तरफ से नहीं करना। उनसे पूछना आज क्या करना है या कल क्या करेंगे हम, आपने बता दिया, कोई नया आइडिया सोचो हम क्या करें, बच्चा आइडिया देगा, ज़्यादा बेहतर लर्निंग होगी। और जो उसके प्राइमरी एक्सपीरियंसेस हैं, जो प्राइमरी नॉलेज है जिस तरह की, अपने हाथ से दीजिए, अपने अनुभवों से दीजिए, अपने साथ से दीजिए। नहीं तो उसको फर्स्ट हैंड नॉलेज देने के लिए बाहर एक मित्र मंडली तैयार है, जैसे मैंने बताया था। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसका इंतजार कर रही है, और ये आसमान से उतरते हुए 200-300 चैनल हैं, ये तैयार हैं उसके दिमाग में कुछ चीज़ें डाल देने के लिए। तो वो गलत चीज़ें जो फ्री हैंड इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी उससे बचाने का सबसे पहला तरीका है क्वालिटी टाइम देना बच्चे को, उसके साथ शेयरिंग करना और उसको समय देते हुए उसके साथ खेलना। तो टेक होम मैसेज क्या है, गर्मियों की इस छुट्टियों के 1 महीने को फिक्स कर लें, काम मत रोकें, परंतु काम की कुछ चीज़ें बांट लें और आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जितना दे सकते हैं बच्चों को क्वालिटी टाइम दीजिए, उनकी समस्याएं सुनने की कोशिश कीजिए, उनके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए और उसके साथ साथ उनके साथ बचपन एक बार फिर से जीने की कोशिश कीजिए। तो शायद हम एक और बेहतर जो भविष्य है बच्चों का उसको तैयार कर पाएंगे, और बच्चों की जो टूटन होती है, जो परिवार से टूट जाते हैं बच्चे, उससे हम उनको बचा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं एक बार फिर एक नए संवाद के साथ, सकारात्मकता की बातें करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।